दर्शक बिन नमस्कार। गाउँघरका सत्य खबर लोहागढ टाइम्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हजुरहरूको साथमा म छु अदिति सुब्बा आजको ताजा खबर लिएर। के माध्यम से दी कि तूफान के पैसे जो केंद्र सरकार से आए थे वो व्यवस्थित जो लोग हकदार थे उन तक नहीं पहुंचा, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसकी बंदरबाट कर दी। यदि हम कोविड-19 की बात करें, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री से बात करके लॉकडाउन के बारे में हर बारे में चर्चा की। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहयोग देना था वो भी दिया, पर दुर्भाग्य से कोविड-19 की जो खरीदी हुई है उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने खुद ने माना यहाँ कुछ इसमें शंका है। 3 अधिकारियों की कमेटी, जांच कमेटी बिठा दी। ये अधिकारी वही हैं जिन्होंने खरीदी की। जो खरीदी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं वही जांच कमेटी के सदस्य हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास वो देंगे। चीफ सेक्रेटरी के रिश्तेदारों ने तो पूरा सप्लाई किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहती केंद्र सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ अगर केंद्र सहयोग करता है तो आप इस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं। और जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो उसको इस प्रकार जांच के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। फिर केंद्र से अपेक्षा करते हैं कि केंद्र पैसा दे। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है, पर दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री हर बात पे राजनीति कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, देश में सबसे खराब जो 4-5 राज्य है उसमें बंगाल की स्थिति है। आप यदि सब राज्यों के नेट पर उपलब्ध है, सब राज्यों के टेस्टिंग का सैंपल देखेंगे तो जितना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसकी तुलना में बंगाल में टेस्ट कम हो रहे हैं। मृतकों की संख्या कम बताई जा रही है। हमने बहुत सारे वीडियो जारी किए जो रात में मृतकों की लाशों की अंतिम क्रिया नगर निगम के लोगों ने कर दी। हमने वो वीडियो जारी किया कि जिसके रिश्तेदारों की डेथ हो गई उनको 3 दिन बाद बताया गया, वो अस्पताल के बाहर बैठे रहे कि अंदर इलाज चल रहा है, पीछे के दरवाजे से उसकी डेड बॉडी की अंतिम क्रिया कर दी। बहुत ही गैर जवाबदार सरकार है वर्तमान में, संवेदन शून्य सरकार। व्यापक भ्रष्टाचार में ग्रस्त है ये सरकार। फिर से अब एक नया ढोंग चल रहा है, इन्वेस्टर मीट। पांचवी इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरकार का खर्च हुआ है। एक इंडस्ट्री नहीं आई, बल्कि मेरा दावा है, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं कि ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद छोटे और बड़े लगभग 1000 कारखाने पश्चिमी बंगाल में बंद हुए। बड़े जूट मिल भी हैं और छोटे छोटे ऑटोमोबाइल्स के सामान बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्री भी है। 1000 लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। नया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आया। अब फिर इन्वेस्टर मीट के नाम पर कुछ बॉलीवुड के लोगों को ले आएंगे, कभी अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, कभी शाहरुख खान आ जाएंगे। अच्छा मनोरंजन कार्यक्रम होगा,
सरकार के पैसों का दुरुपयोग होगा। लेकिन सितंबर में नहीं होगा। पूजा से पहले किसी भी दिन परीक्षा होगा, वो ऑनलाइन में हो या किसी तरह हो, वो जो बताएंगे शिक्षा मंत्री जो है वो बताएंगे साथ ही कैसे। मैं कह रहा हूँ ना कि फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ इसी बात को कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ममता जी ऐसे विषय पर राजनीति कर रही है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का नुकसान है, और इसलिए इस पर अहंकार को छोड़े हूँ। और सारा देश यदि परीक्षा बच्चों की करा रहा है, यदि सारे देश में परीक्षा हो जाएगी, वो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, और बंगाल के परीक्षा बाद में होगी, जब तक कॉलेज भर जाएंगे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनका तो भविष्य खराब होगा। और इसलिए देश के साथ चलना चाहिए, देश से अलग हटके अपने अहंकार के कारण अपने प्रदेश के विद्यार्थियों का नुकसान करें, मैं समझता हूँ ये अच्छी राजनीति नहीं है। जी अभिजीत सौजन्य अभिजीत हमारे मित्र थे। मैं 5-6 महीने से आया नहीं था कोविड के कारण, तो मिलने गया था, कोई खास बात नहीं। आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् लुहागढ टाइम्स। धन्यवाद।